बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल टॉपिक है ये, एनडी आईआईटी दोनों में आता है। ये फर्स्ट टॉपिक है एनडी और आईआईटी का। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और टू मेजर सम क्वांटिटी। तो मतलब ये क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। और लॉज ऑफ साइंस, मतलब साइंस के जो सारे लॉज हैं उसको लगाने के बाद इसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमें क्लियर कर लिया। अब इसके बाद आता है दीज आर टाइप्स। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? those quantity which are self defined and does not depend on any other physical quantity। ये या those quantities की quantity होती है which are self defined and does not depend on any other physical quantity। ये किसी भी physical quantity डिपेंड नहीं करती है। are known as fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है 7 होती है, अपने पास 7 होती है, 7 नंबर। तो जैसे होता है पहला मास होता है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मास। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सिंबल क्या होता है? केजी। ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सिंबल क्या होती है? केजी। अब आ रहा है लेंथ की सही यूनिट मीटर का सिंबल क्या है? एम। अब आ रहा है टाइम का तो वैसे ऐसा यूनिट हर सेकेंड ही होती है, सेकेंड। और इसको ऐसे नोट करते हैं। अब होता है टेम्परेचर सेल्सियस। इसका सेल्सियस होता है, लेकिन सेल्सियस की ऐसा यूनिट नहीं है, पर इसके यूनिट केल्विन है। और केल्विन को कैसे डिनोट किया जाता है? इसके बाद है टेम्परेचर तो हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। 10th में टॉपिक था एक क्या नाम से इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की क्या नाम से वो ऐसा यूनिट आएगी एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। इसको सीडी लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE लिखते हैं, पर इसको इसकी जो सिंबल होता है MOLE होता है। अब आती है डायरेक्ट क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच आर नॉट सेल्फ डिफाइंड। जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो सेल्फ डिफाइंड थी, पर ये सेल्फ डिफाइंड नहीं है और ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसे बोलते हैं डिफाइंड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो दीज आर नॉट फिक्स्ड इन नंबर। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 इन नंबर पे, नॉट फिक्स्ड इन नंबर। एग्जाम्पल हो गया स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, एक्सेट्रा। इसका टाइम होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ डिपेंड होती है। ये नॉट सेल्फ डिपेंड होती है, दे आर नॉट। ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही क्या नाम से डिपेंड होती है। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अपने पास MKS, CGS, FPS, SI 4 सिस्टम अपने पास। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। MKS को बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS को बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड। SI को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे इसको ऐसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो ऐसा इज
ये ऐसे है ना, ऐसे इसकी इंक्लूड फॉर्म है। जैसे अपन अपन कॉन्सेप्ट होते हैं, अपन एमकेएस यूज करते हैं, एमकेएस अपने इंडियन में। तो लेंथ हो गया मीटर, मास हो गया किलोग्राम, टाइम हो गया सेकेंड। इसके बाद है सप्लीमेंट्री 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 यूनिट्स। तो पहला आता है रेडियन। रेडियन की रेडियन को अपन सिंपल SR8D लिखते हैं। इट इज यूज्ड रेडियन इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल्स। रेडियन किस लिए होता है? प्लेन एंगल को बताने के लिए रेडियन इसलिए होता है। डेफिनेशन ऑफ एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका थोड़ा सा ये पार्ट इसका ले लो, ये हाफ भी होता है पूरा, ये ले सकते हो। तो इसकी जो ये आर्क होती है, इस आर्क की लेंथ और ये रेडियस, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ये आर्क है। तो आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें निकालना है पूरी, मतलब अपन आर्क को पूरा यूज लिखते हैं। सर्कल है, सर्कल को पूरी आर्क यूज होती है, पूरी कंप्लीट आर्क। तो कंप्लीट आर्क की एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। रेडियस तो आर ही होगा और इसका सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 360 डिग्री को इक्वल किया कि एंगल बोला है, एंगल जो है ये होता है तो पूरा हुआ ना 360 डिग्री होगा। तो एंगल हो गया 360 डिग्री। फिर इसकी सर्कमफरेंस आ गई आर, क्योंकि पूरा आता है इसके लिए सर्कमफरेंस आ गई आर, 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। तो इससे क्या आया? 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन की रेडियन का अपन सिंबल क्या है? RAD। ठीक है। अब देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया, अभी क्या है? अब पाई रेडियन की ना तब पाई रेडियन के लिए तो इस 2 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में 360 डिवाइड 2 इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया, ठीक है। अब 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो यहाँ पे क्या है? पाई रेडियन है, पाई रेडियन हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करो तो 180 डिग्री को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ना नहीं, तो 1 डिग्री करेंगे तो पाई अपॉन 180 इधर मिला और रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि 1 रेडियन में लिखा हुआ 1 रेडियन को अपन ऐसे जोड़ करते हैं 1 की पावर c, या a की पावर c, ऐसे रेडियन कैसे करते हैं? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 बाई 5 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई 5 डिग्री। क्या है? 180 रेडियन पर निकाला था अभी यहाँ पे इज इक्वल टू 1 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 1 डिग्री आ गया। 1 डिग्री